Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 6 दैट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जो कि है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर अप कर चुके हैं। होप आप लोग अच्छे से समझ आया होगा, ठीक। और हम लोग जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, मैं हर वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि हम एक पैटर्न भी डिस्कस कर रहे हैं और लगभग मैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुका हूँ और हम लगभग उसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग बार बार, ठीक। और हमने पूरी कोशिश की है कि एक्सरसाइज 6.3 जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर वर्क कर जाए, बिकॉज बड़ी एक्सरसाइज है, श्योर एक्सरसाइज है लगभग, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना कंपलसरी है, फाइनल एग्जाम करना बनता ही बनता है, ठीक। तो हम एक पैटर्न डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कि क्वेश्चन में या तो हमारे पास पॉइंट गिवन होगा या पॉइंट गिवन नहीं होगा। चलिए आगे उसी पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं। अगर वो पैटर्न आपको समझ नहीं आया तो आप मेरी पिछले वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फॉर द कर्व दिस वन, हमें कर्व दे रखा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें कह दिया फाइंड ऑल द पॉइंट्स। अब जैसे फाइंड ऑल द पॉइंट्स कह दिया, ठीक, तो हमारा प्रोसीजर बिल्कुल जैसे मैंने एक पैटर्न बताया, लेट द, ठीक, जो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P x1 y1, ठीक। जो भी हमें कर्व गिवन है उस कर्व को लिख लेते हैं। कर्व हमारे पास है 4x³ माइनस 2x की पावर 5, दैट्स इक्वेशन 1। और यहाँ आप साइड में लिख सकते हैं गिवन कर्व, ठीक, ओके। अब ये जो पॉइंट है वो कर्व पे लाई कर रहा है, सिंस पॉइंट P दैट्स x1 एंड y1 लाइज ऑन इक्वेशन 1, ओके। देन y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, y1 4x1³ माइनस 2x1 5, ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक। एंड देन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dy/dx। सो 4 3 = 12 x², 5 2 = 10 x4, ठीक। नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n वाला फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर, n x की पावर n-1, ओके। सो डिफरेंशिएशन हो गया, ओके। अब यहाँ पर स्लोप निकाल लेते हैं भाई। तो स्लोप हमारा हो जाएगा dy/dx। पॉइंट हमारे पास है x1 एंड y1, सो हो जाएगा 12x1² माइनस 10x1 4, ठीक। अब स्लोप आने का, जैसे कि हम बाकी पिछले क्वेश्चन हमने भी ऐसे ही किया, बिल्कुल ऐसे ही वर्क किया कि जब हम स्लोप कर लेते हैं देन हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फॉर द कर्व दिस वन फाइंड ऑल द पॉइंट्स, हमें पॉइंट पता करने हैं विद द टेंजेंट। अब ये जो हमारा टेंजेंट है पासिस थ्रू द ऑरिजिन, ठीक, तो थ्रू द ऑरिजिन। अब इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कर्व है, कोई भी एक कर्व है, और ये हमारी भाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, ठीक, वाई एंड वाई डैश एक्सिस। अभी कह रहे हैं जो कर्व है, इस कर्व पे से एक टेंजेंट है, कोई भी एक टेंजेंट है, कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक, एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे से हमारा टेंजेंट, ये हमारी क्या है भाई, लाइन ऑफ टेंजेंट, ठीक। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन में उसने कहा फॉर द कर्व दिस वन, ये हमारा कर्व है, ये हमारा क्या है भाई, कर्व है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स, हमें पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिसपे से जो टेंजेंट पास हो रही है, वो टेंजेंट पास कहाँ से हो रही है, ऑरिजिन से। ऑरिजिन हमारे पास क्या है भाई, 0,0। बाकी सारे क्वेश्चन में हमें पैरेलल दे रखा था या परपेंडिकुलर दे रखा था या स्लोप ही हमें गिवन था या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही हमें गिवन थी, बट यहाँ पे वो स्पेशली कह रहा है, ठीक। एक बार दोबारा क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। फॉर द कर्व y = 4x³ माइनस 2x5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स पासेस थ्रू द ऑरिजिन। जो टेंजेंट है या टेंजेंट्स हैं, जो भी ये कर्व भाई यहाँ पर भी हो सकता है, जो टेंजेंट्स है वो कहाँ से पास हो रही है, ऑरिजिन से पास हो रही है। तो हमें इस कंडीशन का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक बार अपना स्लोप जो हमने निकाला है उसी को मैं लिख देता हूँ dy/dx, ठीक, x1 y1, और स्लोप हमारा है भाई 12x1² 12x1² माइनस 10x1 4, ये हमारा स्लोप है, ठीक। तो ये हमने फाइंड आउट किया, ये हमारी लाइन है, इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन के ऊपर पॉइंट क्या है हमारा, x1 y1, ठीक। तो एक काम करते हैं, सीधा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
ठीक, हर बार हमें स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक दे रखी होती है, बट यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी नहीं दे रखा हमें, सिर्फ इतना कहा जो आपकी टेंजेंट लाइन है वो पास हो रही है ऑरिजिन से। तो मैं उसके अकॉर्डिंग पूरी इक्वेशन निकाल रहा हूँ। हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी भाई यहाँ पर, y माइनस वाई वन डी वाई अपॉन में डी एक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इंपॉर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा। x1 y1 और यहाँ पर x माइनस x1। अब देखिए जो आपका पॉइंट है वो तो हमें पता ही करना है, जो कि हम पता नहीं भी कर पाए। सो y1 के प्लेस पे y1 आ जाएगा। अब स्लोप के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 12 x1 स्क्वायर माइनस का 10 x1 4 एंड देन x माइनस x1। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब उसने स्पेशली कहा, ध्यान दीजिए, अगर आप डायग्राम को समझेंगे, क्वेश्चन तो शायद ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कई बार होता है क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैंने इसीलिए डायग्राम बनाया कि ये जो टेंजेंट है ये पास कहाँ से हो रही है, ऑरिजिन से। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे ये 0 0 भी लाई कर रहा है, यानी x के प्लेस पर क्या आएगा 0 और y के प्लेस पर क्या आएगा 0। ध्यान रखिए हम वेरिएबल के प्लेस पर x और y को पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो x1 y1 है ये हमारा पॉइंट है, ये कॉन्स्टेंट डिजिट है हमारी कुछ। चलिए, सो सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या रिक्वायर्ड टेंजेंट पासिस थ्रू ऑरिजिन। ठीक, ऑरिजिन से पास हो रहा है यानी 0 0, तो x के y के प्लेस पर क्या आ जाएगा 0 माइनस y1, यहाँ पे 12 x1 स्क्वायर माइनस का 10 x1 4 आ जाएगा, और x के प्लेस पर क्या आएगा 0 माइनस x1। सो फाइनली माइनस y1, इस माइनस को आगे लिख देते हैं, और x1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 12 x1 क्यूब माइनस का 10 x1 5, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। देन आपका y1 सिंपली आ जाएगा 12 x1 क्यूब माइनस का 10 x1 5, इसे ले लेंगे क्वेश्चन 3। ठीक, एज्यूम कर लिया इसे क्वेश्चन 3। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने क्वेश्चन पे कि हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो वहाँ पे क्वेश्चन 2 बनाया हमने। क्वेश्चन 2 हमारा क्या है, y1, ये हमें गिवन है, ये y1 है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है y1। तो यहाँ पे सिंपली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक, तो y1 हमारा क्या है भाई 12 x1 क्यूब माइनस का 10 x1 5, और ये पीछे वाला y1 हमारा है 4x1 तो इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करके हमारे पास ये आ गया। ठीक, तो ठीक माइनस 10 x1 5, या एक तरफ ही लिख लेते हैं 12 x1 क्यूब, ठीक 10 x1 5 माइनस का 4 x1 क्यूब प्लस का 2 x1 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 12 x1 क्यूब और माइनस 4 x1 क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 x1 क्यूब। ठीक, माइनस 10 x1 5 और प्लस 2 x1 5 क्या आ जाएगा, माइनस का 8 x1 5 आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 8 x1 क्यूब कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस में x1 का स्क्वायर, ये हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई 8 x1 क्यूब, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। सो क्या आ जाएगा 1 माइनस x1 और 1 प्लस x1 इक्वल टू 0। तो सिंपली 8 x1 क्यूब इक्वल टू 0। सो फाइनली x1 हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस x1 इक्वल टू 0, तो हमारा जो x1 है वो 1 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा 1 प्लस x1 इक्वल टू 0, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर 3 हमारे x1 आ गए। ओके, सो x1 आने के बाद ऑन पुटिंग x1 इन इक्वेशन 2, ये हमारी इक्वेशन 2 है। ठीक, तो हमारा x1 इक्वल टू हमारे पास क्या है भाई 0। सो सिंपली हमारा जो y1 है वो क्या आ जाएगा, डेफिनेटली 0 ही आएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड वो क्या आ गया 0,0 हो गया। ठीक, अगर हमारा जो x1 है वो 1 है, तो हमारे पास y1 क्या आ जाएगा भाई 4 1 का क्यूब माइनस 2 1 की पावर 5। सो कुल मिलाकर y1 बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आ जाएगा 1,2। ठीक, अब जो थर्ड हमारा x1 था वो हमारे पास क्या है भाई माइनस का 1 है। सो हमारा फाइनली y1 क्या आएगा 4 माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 की पावर 5। सो हमारा फाइनली माइनस 1 का क्यूब क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये -4 -1 का 5 क्या आएगा -1,
और माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे y1 हमारा आ जाएगा माइनस का 2। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा वो हो जाएगा -1 कॉमा -2। तो इस तरह से हमारे जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0, 0, 1, 2 एंड -1, -2। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है, जहाँ पे हमें पॉइंट फाइंड आउट करना था। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। फाइंड द पॉइंट्स, दोबारा वही क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स। तो मैं बिना वेट के सोल्यूशन पे चलता हूँ। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब कई बच्चे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले उन्होंने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी, तो उनको अजीब लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, अचानक से कॉन्सेप्ट चल पड़ते हैं। सो आप इससे पहले की 2-3 वीडियोस देखिए, उसमें मैंने एक प्रोसीजर को डिस्कस किया है कि जब भी हमारे क्वेश्चन में, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी पूरी एक्सरसाइज आप चेक करके देख लीजिए। हमारी पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, एक जिसमें पॉइंट गिवन है और दूसरा जिसमें पॉइंट गिवन नहीं है। सो पॉइंट जिसमें गिवन नहीं होगा वहाँ का हमारा प्रोसीजर यही है, जब भी आपको पॉइंट चाहिए तो आपको पहले लाइन लिखनी है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट दिस वन, ठीक। और हमें कर्व गिवन है भाई x² प्लस y² -2x -3 = 0। ये हमारा इक्वेशन 1 है। और ये क्या है हमारा गिवन कर्व। अब गिवन कर्व में क्या है भाई, सिंस पॉइंट P x1 y1 लाइज ऑन गिवन कर्व। अब ये जो पॉइंट है वो लाई कहाँ कर रहा है, हमारे गिवन कर्व पे कर रहा है, कर्व पे कर रहा है लाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, x के प्लेस पर x1, y के प्लेस पर y1 -2x1, पर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं या सही है, -3 = 0। ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन 2, ठीक। अब थोड़ा सा डायग्राम वाइज क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमारे भाई एक्सिस हैं, x और x'। एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन के साथ छोटा सा डायग्राम बना देते हैं तो टीचर काफ़ी इंप्रेस हो जाता है, हाँ यार बच्चों को कुछ आता है, उसने कहीं से चीट नहीं किया है, ठीक। अब मान लीजिए आपका एक कर्व है, कर्व के ऊपर आपका पॉइंट है जो हमने लेट किया x1 और y1। इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो रही है, कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रही है ये लाइन कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। इसने ये कहा फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस वन एट द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस। और टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक। वी नो दैट x एक्सिस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है, हमने उस पर डिस्कस किया था, ठीक। m = tan थीटा और थीटा हमारा क्या होगा भाई 0। सो m हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन को देखते हैं। इक्वेशन 2 आ गया। अब डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक। x² का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा भाई, 2x आ जाएगा। y² का क्या आ जाएगा, 2y और dy अपॉन में dx, और 2 × x, x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, -3 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारा 0 = दिस वन, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या करना है भाई, dy अपॉन dx हमें निकालना है। सो dy अपॉन dx = -2x और -2 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो सिंपली dy अपॉन में dx, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, ठीक। तो -x प्लस में 1 अपॉन में क्या आ रहा है भाई, 2y आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, 1 - x अपॉन में y। अब यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy अपॉन में dx x1 y1, तो क्या आ जाएगा 1 - x1, x के प्लेस पर x1, y के प्लेस पर y1। ये हमारा क्या आ गया, स्लोप आ गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि जो भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, जो भी हमारी टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल है x एक्सिस के, ठीक। तो सीधा बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मस्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है, 1 - x1 अपॉन में y1, ठीक। और स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या है हमारे पास, 0, यानी 0/1 कर देते हैं इसे, ठीक। क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा 1 - x1 = 0। तो फाइनली हमारा जो x1 है वो हमारा आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x1 हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है भाई, x1 निकल आया है यहाँ पर। अब इसके आगे ऑन पुटिंग x1 इन इक्वेशन 2 एज यूजुअल, जैसे हम करते हैं हर बार। तो x1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, बिकॉज उसको निकालना ही है हमें, 2 x1 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, -3 = क्या आ जाएगा हमारे पास, 0।
ठीक, तो y1 स्क्वायर, चलिए बाकी को लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा -2 -3 इक्वल टू 0। सो फाइनली y1 का स्क्वायर है ये, ठीक, -5 और 1 क्या आ जाएगा, -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y1 स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। सो y1 हमारे पास आ जाएगा +-2। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट ही फाइंड आउट करना था। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, x1 हमारे पास क्या है 1, 1,2 एंड 1,-2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था, ठीक, जो हमें क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड आउट करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बिल्कुल सिंपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है एट द पॉइंट, और हमें पॉइंट गिवन है। मैंने जैसे पहले भी कहा, पूरी एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन है, पॉइंट गिवन होगा या पॉइंट गिवन नहीं होगा। पॉइंट गिवन नहीं होगा तो जो मैंने फॉर्मेट बताया उसी फॉर्मेट से हम लोग वर्क करेंगे, बट आपको पॉइंट गिवन है तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा सा हो जाता है। ठीक, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था, बिल्कुल एक्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, पॉइंट हमें गिवन है। सो एक काम करते हैं भाई, गिवन पॉइंट, गिवन राइटिंग थोड़ी मेरी अजीब सी होती जा रही है। रीज़न इज़ दैट कि टॉपिक जो है वो थोड़े लेंथी टॉपिक्स हैं। अगर मैं राइटिंग पे ध्यान दूंगा तो हमारे जो वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की मैंने कहा था और वो 25-25 मिनट की वीडियोस हो जा रही हैं, बिकॉज सिलेबस काफ़ी लंबा है, मुझे कवर अप करना है। तो राइटिंग के लिए आप थोड़ा ध्यान रखेगा उस चीज़ को, और मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। गिवन पॉइंट हमें दे रखा है फॉर द कर्व, और कर्व हमारे पास है ay² इक्वल टू x³। ठीक, गिवन कर्व, कुछ नहीं करना, सीधा डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y² क्या आ जाएगा 2y dy अपॉन में dx। अब इतना डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक, बिकॉज हमने काफ़ी लंबा टाइम पीरियड स्पेंड कर दिया डिफ्रेंशिएशन के ऊपर। सो dy अपॉन में dx 3x² और 2ay। सो dy और dx हमें सेपरेट करना था। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप। यहाँ पे सिर्फ स्लोप निकालो, चाहे वो इक्वेशन नॉर्मल कहे या टेंजेंट कहे, अकॉर्डिंग टू माय प्रोसीजर। ठीक, कई लोग इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं, ठीक है, उसे आप निकालिए, कोई इशू नहीं है, बट मैं यहाँ पे आप सिर्फ स्लोप निकालिए मेरे अकॉर्डिंग, dy अपॉन dx। ठीक, और पॉइंट हमारे पास क्या है, गिवन है ऑलरेडी, am² और am³। ठीक, हर टीचर का अपना एक प्रोसीजर होता है कि वो किसी को कैसे कंफर्टेबल है, किसी को कैसे कंफर्टेबल, तो आप जैसे चाहें वैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं। बाकी स्कूल में अगर आपको टीचर अलग तरीके से कहते हैं, वैसे वर्क कर सकते हैं, बिकॉज हमें बेसिक समझ आना चाहिए, प्रोसीजर कोई भी मैटर नहीं करता। ठीक, x हमारा क्या है भाई a, मगर आप जो कर रहे हैं वो चेक करने वाले टीचर को जरूर समझ आना चाहिए, क्योंकि उसका समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, x के प्लेस पर क्या आ जाएगा am², सॉरी हमारा जो पॉइंट है am² वो आ जाएगा अपॉन में 2a, y के प्लेस पे आ जाएगा am³। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 ऊपर स्क्वायर तो a² m² का क्या हो जाएगा m4 हो जाएगा, नीचे 2a² और m³ a² से a² चला गया, m³ से 4 चला जाएगा। सिंपली बहुत ही प्यार से 3/2, और यहाँ पर क्या बचेगा m बचेगा, जो आपका स्लोप आ गया। अब हम सीधा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, जो कि बहुत आसान है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, सीधा उस पर वर्क करते हैं। तो नॉर्मल का फॉर्मूला है y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन में dy अपॉन में dx। ठीक, जो भी आपका पॉइंट है, या x1 y1 ही डाल दीजिए, x1 और y1 है ये। ठीक, x1 y1 इक्वल टू x माइनस x1। तो हमारा पॉइंट हमारे पास क्या है भाई, y1 के प्लेस में हमारे पास आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखिए, ये आपका जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, x1 और y1 के प्लेस पे ही है। तो y1 के प्लेस पर हमारे पास आ जाएगा am³ माइनस 1, और ये जो नीचे वाला पोर्शन जो कि स्लोप वाला पोर्शन है, स्लोप हमने क्या निकाला है 3/2m। ठीक, एंड x माइनस x1 के प्लेस पे आ जाएगा am²। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमने लिखा है यहाँ पर भाई y माइनस am³, और यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, जो नीचे पोर्शन है 3m/2 ये रिवर्स हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा भाई हमारे पास -2 अपॉन में 3m, एंड यहाँ पर x माइनस am²। कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में, जस्ट नॉर्मल आप एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस बची हैं। 3m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3my माइनस का 3a, m और m³ क्या हो जाएगा m4 हो जाएगा। यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x एंड माइनस माइनस प्लस 2am²। ठीक, जस्ट सिंपल अरेंज करना है। 2x को यहाँ लेके आते हैं तो 2x प्लस में 3my माइनस का 3am4
माइनस का 2am², सबको बराबर के यहाँ लाके हमने अरेंज कर दिया है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल कर आ रही है भाई। और बाकी आप चाहें तो पीछे से आंसर थोड़ा मैच करवा सकते हैं, बाकी यहाँ तक भी आप छोड़ देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैसे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है बट क्वेश्चन तो हमें कवर अप करने पड़ेंगे बिकॉज फिर आगे वीडियो एक्सटेंड होती चली जाएगी वरना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 हमें जो दे रखा है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत देर बाद है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व हमें गिवन है विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस वन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हम टेंजेंट्स के लिए वर्क करते थे, बट यहाँ पे स्पेशली उसने नॉर्मल के लिए क्या दिया, कर्व हमें गिवन है और पैरेलल पोजीशन या पैरेलल लाइन हमें गिवन है। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए जो हमारा पॉइंट है वो मिसिंग है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा हम एक प्रोसीजर पे ही काम करेंगे। ठीक, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक, P मान लिया हमने इसे x1 और y1। अब हमें जो गिवन कर्व है y इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस में 6, दैट्स क्वेश्चन 1। ये हमारा क्या है, गिवन कर्व है हमारे पास। ठीक, अब सिंस P x1 y1 लाइज ऑन इक्वेशन 1, ठीक, क्या गिवन कर्व जो भी हमारा, तो y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, y1 x1³ प्लस में 2x1 प्लस में 6, ये हमारा इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब इसका सिंपली डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। सो dy अपॉन में dx, आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3x² प्लस में 2। अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं स्लोप। ठीक, स्लोप जरूर निकालिए, नॉर्मल का जब वक्त होता है स्लोप निकालना पड़ता है हमें। dy अपॉन dx निकाल लेते हैं, x1 y1, तो यहाँ आ जाएगा 3x1² प्लस में 2। बट हमें यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप तो एक ही बात हो गई, बट यहाँ पर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो यहाँ पर निकालेंगे भी स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल का स्लोप मैंने शुरू में आपको लिखवाया था -1 dy अपॉन में dx x1 y1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 अपॉन में 3x1² प्लस में 2। ठीक, एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, इतने रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल तो हो गया, चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व हमें गिवन है एट विच द पैरेलल टू द लाइन दिस वन। अब कोई लाइन हमें अगर गिवन होती है, जैसे मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, ax प्लस by प्लस में c इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो स्लोप होता है -a अपॉन b के बराबर होता है। a हमारा क्या है, x का कॉफिशिएंट, b हमारा क्या है, y का कॉफिशिएंट। ठीक, आपको ध्यान रखना है, 11th क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से इन कामों को कर रखा है। चलिए, तो पैरेलल है, पैरेलल का केस आ रहा है, तो क्या आ जाएगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल, पैरेलल केस है तो बराबर ही आएगा स्लोप ऑफ गिवन लाइन। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या है, -1 अपॉन में 3x1² प्लस में 2 इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या हो जाएगा भाई, -a अपॉन b। चलो एक बार लिख देते हैं, -a अपॉन b लिख देते हैं। ठीक, और हमारे पास लाइन क्या है भाई, गिवन लाइन जो है हमारी वो है x प्लस में 14y प्लस में 4 इक्वल टू 0। वैसे तो इसे नीचे लिखना चाहिए, अब यहाँ नीचे लिख लीजिएगा। तो a के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1, तो -1, b के प्लेस पे क्या आ जाएगा 14। जस्ट मैंने सॉल्व करने के लिए लिखा है, यहाँ पे अपॉन भी लिखने की जरूरत नहीं होती है वैसे। अब इसे क्रॉस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x1² प्लस 2, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, और यहाँ 14, तो हमारे पास फाइनली 3x1², ठीक, 12 इधर लेके आते हैं, माइनस का 14 होगा, तो माइनस का 12 यहाँ पे बचेगा इक्वल टू 0। और हमने यहाँ पे क्या किया भाई, 3 भी कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा, x1² माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 तो फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर x1² इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो सिंपली आपका जो x1 है वो +-2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दोबारा वही लाइन ऑन पुटिंग प्रोसीजर देखिए, दोबारा वही आ गया। मैंने नॉर्मल की बात की, तो नॉर्मल के लिए मैंने सेम प्रोसीजर को फॉलो किया, और हम कुछ धीरे करते करते क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। अप्रॉक्स हमारी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। और जो मैंने प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया था, आपको पहले 6-7 क्वेश्चन से डिस्कस करना शुरू किया था मैं उसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूँ लगातार। ऑन पुटिंग x1 इन इक्वेशन 2। ठीक, तो हमारा x1 क्या है भाई, 2 है, और x1 हमारा क्या है, -2 है, +-2 है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो y1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस में 2 × 2x1 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा,
प्लस का 6, तो फाइनली हमारा y1 आ जाएगा भाई 8 प्लस 4 प्लस 6, तो यानी हमारा जो y1 है वो आ जाएगा 18, और यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा वो है 2,18। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भाई y1 लेके चलेंगे, यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल करना पड़ेगा बिकॉज -2 है, सो -2 का क्यूब प्लस में 2 इंटू -2 प्लस में 6, सो हमारा y1 क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब 8 यानी -8, और ये माइनस का 4 प्लस में 6। ठीक, तो हमारा y1 क्या आ जाएगा भाई, -12 प्लस का 6, एंड फाइनली हमारा y1 आ रहा है माइनस का 6। जो रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा वो है -2 -6। अब देखिए ये तो हमारे पास आ गया पॉइंट, और जो स्लोप है हमारा, ठीक, -1 अपॉन में dy अपॉन में dx, और ये x1 y1 डालकर ये हमारा किसके बराबर आया था, 1/14 के बराबर आया था। ठीक, आप चाहे तो इसे वैल्यू डाल के पुट कर सकते हैं, 1/14 है हमारे पास ये। ठीक, तो स्लोप हो गया, पॉइंट हो गया, बिल्कुल आसान है। रिक्वायर्ड एक इक्वेशन मैं निकाल लेता हूँ, एक इक्वेशन आप निकालेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, रिक्वायर्ड इक्वेशन नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई, y माइनस y1 -1 dy अपॉन dx x1 y1 x माइनस x1। सो y1 हमारे पास क्या है भाई, पॉइंट हमने जो निकाला है 2,8, ये रहा हमारा, है ना, ये हमारा x1 और ये हमारा y1। सो y1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा, और ये जो स्लोप वाला सेटअप था उसके प्लेस पे आ जाएगा 1/14, जो हमें गिवन भी था, हमने निकाला भी है, और x माइनस x1 के प्लेस पे आ जाएगा 2, क्रॉस करते हैं, सो 14y, ठीक है, यहाँ हमारा आ जाएगा 112, और यह आ जाएगा x माइनस में 2, नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन। ठीक, x को इधर लेके आएंगे तो -x प्लस 14y, -2 को यहाँ लेके आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 110 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, जैसे मैंने कहा स्लोप हमारा है -1/this1, तो ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर थी। अगर मैं यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 क्या आ जाएगा 14, तो -1/14 हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड स्लोप होगा। और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1/14 लिख दिया, सो ये रॉन्ग था, इसको सही कर लीजिएगा, 1/14। अब इसी 1/14 को हम लोग अगर लेके आएंगे, बिकॉज इससे कंसिडर कर रहा है, तो ये -1/14 होगा। ठीक, और सब कुछ ऐसे ही होगा, और ये माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो मैं इसे हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, और हमारे पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा भाई, x को इधर लेके आएंगे तो प्लस का x, ठीक, ओके, एंड प्लस का 14y, 2 क्या है यहाँ पर, प्लस का है, बराबर के यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस का, और यहाँ -112 है तो -114 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, पीछे थोड़ा सा रॉन्ग आंसर दे रखा है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये आंसर बिल्कुल सही है। आप देखिए कभी भी आंसर चेक करने का तरीका, मैं क्लास छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ इसको आपको, कि कभी क्वेश्चन चेक करना हो तो अपना पॉइंट चेक कर लीजिए। पॉइंट हमारा क्या है भाई, 2,8 है, 2,8 यहाँ पे पुट करिए, सो 2 आ जाएगा, 14 इंटू 8 क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा, यानी 114 -114 क्या आएगा 0, तो आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है और इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, और इसकी जो सेकंड इक्वेशन है वो आपको अपने आप निकालनी है। और आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको कहा कि भैया बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हल्की सी, मैं चाहता हूँ समय पर कोर्स पूरा हो जाए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो आप लोग होमवर्क के अंदर आज हमने जो क्वेश्चन रिपीट किए हैं वो देख लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 21 तक आपको होमवर्क में करना है, और अगली 1-2 क्लासों में मैं टेस्ट आपको बता दूंगा। ठीक, तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज आपके छोटे से एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।